और गाय माता का दूध पिएंगे, शरीर में आलस्य नहीं रहेगा, बुद्धि तेज रहेगी। अब ये तो हो गई सामान्य बात। अब करना क्या है, क्योंकि बच्चों की एक समस्या है, साल भर रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। एग्जाम हॉल में गए सब कुछ फुर्र, और कई बार तो एग्जाम दे दिया उसके बाद ही सब कुछ साल 2 साल में खत्म, भूल गए। अब ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएं तो मेरे भाई बहनों हर 2 महीने में किसी एक को बेचारे को ऊपर पहुंचावे। ऐसे लोग इंजीनियर बन जावे तो ऐसा पुल बनावे जो हर बारिश में ढह जावे, ऐसी सड़कें बनावे कि कोई गिरे तो बेचारे के बत्ती सी बाहर निकल जावे। पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक बार पढ़ा याद किया भूल गए। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए जो नल और नील ने की थी। आज भी पुल जो बनाया, लाखों वर्ष बीत गए, ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी अधिक हो गया, पानी में डूब गया, लेकिन पुल का कुछ बिगड़ा नहीं। राम सेतु बनाया, ऐसे इंजीनियर होने चाहिए। तो मेरे भाई बहनों उस पढ़ाई का लाभ है। तो उसके लिए बच्चों को एक नियम का पालन जरूर कराइए। ध्यान से सुनना, जितने बच्चे आए हैं और बच्चे नहीं आए हैं उनके माँ बाप सुनिएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए नियम होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ जाएं। आजकल ये भी फैशन है, अपने आप को कुल दिखाने का ये भी एक तरीका है। लेट उठो, रात को लेट सो, 2-2, 3-3 बजे तक सो और 11-12 बजे तक पड़े रहो बिस्तर में। ये भी फैशन है। ये पता नहीं फैशन आपको किस दिशा में ले जाएगी। एक भी 12 बजे उठने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ सक्सेस हासिल किए वैसा बताइए। जीवन में किसी ने अपने फील्ड में कुछ प्राप्त किया है ना। अरे चाहे क्रिकेट जगत हो, क्रिकेट में सबसे बड़े मेरे भाई बहनों सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। मेरे भाई बहनों 4-4 बजे उठ करके प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर अपने क्षेत्र में पारंगत हुए हैं। अरे किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप फिल्मों को ज्यादा देखते हो, फिल्मी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरे भाई बहनों जो सक्सेसफुल होंगे उनका रूटीन देखिए। आपको जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है, रोज चल रहा है जिंदगी, वैसे तो कट ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कट रही है और कट भी जाएगी। लेकिन अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, जीवन में जितने भी लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा नाम किया है, उनके जीवन की एक विशेषता है कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि बुद्धिमान लोग, ध्यान से सुनना, बुद्धिमान लोग अपने आधे से ज्यादा काम तब तक पूरे कर लेते हैं जब तक मूर्ख सोए रहते। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में ये नियम होना चाहिए सुबह जल्दी उठने का। क्यों? क्योंकि वातावरण में पॉजिटिविटी रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय लोग सोए हुए रहते हैं। जो नेगेटिव ऑरा वाले लोग हैं वो भी सोए हुए रहते हैं, उनकी नेगेटिविटी ज्यादा नहीं रहती है। सुबह सुबह कौन उठेगा? जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वही तो उठेगा। ज्यादा जो नकारात्मक लोग हैं वो सुबह उठते नहीं हैं। तो सुबह सुबह वातावरण में पॉजिटिविटी बनी रहती है। सुबह जल्दी उठें। उठने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के बाद पढ़ने वाले बच्चों के विद्यार्थी जीवन में एक नियम होना चाहिए कि 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को जरूर चढ़ाए। अब आप कहोगे पढ़ाई का क्या संबंध है, हम पढ़ेंगे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएंगे, इसमें आपस में क्या कॉन्टेक्ट है? बताते हैं आपको क्या रिलेशन है आपस में। आप लोगों को साइंस में पढ़ाया होगा कि सूर्य नारायण भगवान में 7 किरणें होती हैं, जिनको हम रेनबो के 7 कलर्स बताते हैं, लाल, पीला, बैंगनी, जो भी 7 कलर होते हैं। लेकिन ये आपका विज्ञान कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में 7 किरणें होती हैं। हमारा अध्यात्म थोड़ा अलग चलता है, वो कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में 8 किरणें होती हैं। 7 भगवान के रथ के घोड़े होते हैं, 8वां सारथी होता है। 8वीं किरण का नाम धर्मिष्ठ किरण है। और धर्मिष्ठ किरण की उपस्थिति में कोई बच्चा सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए तो उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। अग्नि पुराण का वाक्य है, और अग्नि पुराण का वाक्य है। पुराण सारे के सारे साइंटिफिक हैं। जब डाल्टन पूरा एटम साइंस पुराणों से निकाल सकते हैं तो वो कोई ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं, वो पूरे साइंटिफिक हैं। तो इसीलिए बच्चे सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। अब आपको जल तो भले ही 10 बजे चढ़ा लो, 12 बजे चढ़ा लो, लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना है। जब सूर्य नारायण भगवान केसरिया रंग के होते हैं, जब हम उनको बिल्कुल खुले आंखों से देख पाएं, क्योंकि धर्मिष्ठ किरण मात्र तब तक रहती है, उसके बाद रहती नहीं है। तो धर्मिष्ठ किरण की उपस्थिति में सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। दूसरा नियम, जल चढ़ाने के बाद
गाय माता जी की, अगर आसपास में कहीं गौ माता है तो ठीक है, नहीं हो तो गौशाला में जाओ, नहीं रोज जा पाते तो कम से कम वीक में एक बार जा करके तो गाय माता की परिक्रमा जरूर करें, फेरी लगाए। अब आप कहोगे परिक्रमा से क्या होगा? मेरे भाई बहनों, सारी धरती परिक्रमा पे टिकी है। मैंने आपको आध्यात्मिक दृष्टि से तो बताया था कि परिक्रमा में इतनी ताकत होती है कि लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं, लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने उत्तर प्रदेश जाते हैं, लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए मध्य प्रदेश में जाते हैं, लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चीन तिब्बत में जाते हैं। लेकिन ये बात अध्यात्म की हो गई। क्योंकि मैं बच्चों की बात कर रही हूं तो अब थोड़ा आ जाते हैं साइंस पे। ये सारी धरती ग्रेविटी पावर से टिकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। गुरुत्वाकर्षण कहां से मिलता है? धरती माता सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा करती है तब जाकर ग्रेविटी मिलती है। अगर परिक्रमा नहीं हो तो ये ग्रेविटी पावर बन ही नहीं सकता। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करते हैं, पूरी धरती परिक्रमा पे टिके। यहां तक कि आधुनिक एटम साइंस कहता है कि परमाणु के केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तब जाकर के वो परमाणु विखंडन से बच पाता है। इसीलिए जब चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया तो सीधा उसने लैंड नहीं किया, उसने पहले क्या की? परिक्रमा। परिक्रमा साइंस है। हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति आती है। इसीलिए बाइक का पहिया परिक्रमा करता है तभी बैलेंस बन पाता है। बिना स्टैंड की बाइक हो और आप उस पर सीधा बैठ जाओ, वो परिक्रमा नहीं कर रहा है, तब आप गिर जाओगे, बैलेंस बनेगा नहीं। तो परिक्रमा हम जिसकी करते हैं उसकी शक्ति हम में आती है। मैं फिर से कह दूं, सनातन धर्म में बनी हुई कोई भी नियम में अंधविश्वास नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। परिक्रमा मंदिरों की जाती है, ये भी इसीलिए की जाती है कि उनकी पॉजिटिविटी हमको मिल जाए। इसीलिए राम जी ने धनुष उठाने से पहले क्या की? बोलो, परिक्रमा। इसीलिए ध्रुव जी के लिए विमान आया तो बैठने से पहले क्या की? उस विमान की परिक्रमा। तो परिक्रमा साइंस है असल में। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। चलो ये बात तो हम मान लिए, लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे। ये क्या होता है 33 कोटि देवी देवता? तो उसको कुछ इस तरह से समझिए। केमिस्ट्री लैब में एक ऑरामीटर होता है। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो एक ऑरामीटर होता है। ऑरामीटर मतलब व्यक्ति, ऑरा कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी को। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति का ऑरा ऑरामीटर से चेक करिए, 7 से 8 पॉइंट किसी का भी ऑरा सामान्य व्यक्ति का होता है। उसी व्यक्ति को आप कहिए कि वो आधे घंटे तक देसी गाय माता के पास बैठे, उनको हाथ घुमाएं, उनके सिर पर, उनके आगे से लगाकर पीछे तक कंधे पर हाथ घुमाएं, उनके गले में हाथ घुमाएं। आधे घंटे बाद जो व्यक्ति गाय माता के पास बैठा था, उनको स्पर्श कर रहा था, आप उसी ऑरामीटर से उनका ऑरा चेक करिए, सीधा 15 से 17 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप गूगल पे सर्च करना, आज फॉरेन कंट्रीज में काऊ कटलिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, यानी कि जो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, ऐसे लोग भारतीय देसी हमारी गाय माता को फॉरेन कंट्रीज में ले जाकर 1 घंटे तक उनके पास बैठना, उनको सहलाना, उनसे बातें करना और उससे हजारों डॉलर वो लोग कमा रहे हैं। और बिना टैबलेट्स, बिना दवाई के, गऊ के स्पर्श से, गऊ को छूने से वो बड़ी बड़ी स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। गूगल पे सर्च करके देखना है कि काऊ कटलिंग प्रोग्राम क्या है, तो आप समझ जाओगे। इसका मतलब जब जो आपका साइंस ये कह रहा है कि गाय माता में पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसी का हमारा अध्यात्म ये कहता है कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। बात रखने का ढंग अलग है, लेकिन मतलब तो दोनों का एक ही है। तो इसीलिए गौ की परिक्रमा बच्चे अवश्य करें विद्यार्थी जीवन में, ताकि गाय माता में जो पॉजिटिविटी है वो आ जाए। आप ऐसा करके देखिएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका जो वीक है वो निश्चित स्ट्रांग होगा। आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो करके देखिएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर अवश्य बढ़ेगा। और पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन ही तो चाहिए। और तीसरी चीज, रात्रि को जब सोएं तो 1 गिलास गाय माता का दूध जरूर बच्चे को पिला के सुलाएं। दूध में मैंने पहले ही बताया कि कैरोटीन और सेरिब्रोसाइड होता है जो बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी बात को भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि
व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ A2 टाइप मिल्क, आप ये गूगल पे सर्च करेंगे। 2 प्रकार के दूध होते हैं, A1 टाइप मिल्क और A2 टाइप मिल्क। A1 टाइप मिल्क जो जर्सी होती है, जो विदेशी नस्ल की गाय होती है, जिनको गाय नहीं कहना चाहिए पर मैं आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ। A1 टाइप जो मिल्क होता है वो जर्सी या होलिस्टीन या जो विदेशी गाय होती है उनका होता है, जिसको पीने से कैंसर, डायबिटीज, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। और A2 टाइप मिल्क जो देसी भारतीय गाय माता का होता है, उसको पीने से उस बच्चे का IQ लेवल, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि उसमें सेरिब्रोसाइट और कैरोटीन होता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि A2 टाइप मिल्क ही पीना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, बच्चों को दूध जरूर पिलाएं। अब